लीनियर इक्वालिटी का क्वेश्चन नंबर 25 एक्सरसाइज 6.1 the longest sides of a triangle is 3 times the shortest sides and the third side is 2 cm shorter than the longest side if the perimeter of the triangle is at least 61 cm. Find the minimum length of the shortest side. क्वेश्चन हमारा ये है बेटा, ये कहा कि जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड की 3 टाइम्स है। तो मैंने सबसे पहले किसको माना, शॉर्टेस्ट साइड को मैंने मान लिया ट्राइंगल इक्वल टू एक्स। ये छोटी वाली साइड आपको दिखाई दी, इसमें मैंने एक्स मान लिया। जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड से 3 टाइम्स है। तो शॉर्टेस्ट साइड 3x थी, तो इसका कितना हो गया 3x। लॉन्गेस्ट साइड इज 3x। जो थर्ड साइड आपकी बची वो लॉन्गेस्ट साइड से 2 सेंटीमीटर कम है, 3x माइनस 2। 3x माइनस 2। क्वेश्चन का पेरीमीटर कम से कम कितना होना चाहिए? If the perimeter of the triangle is at least 61 cm, find the minimum length of the shortest side. छोटी वाली साइड की कम से कम लंबाई बताओ अगर इसका पेरीमीटर 61 से ज्यादा हो या 61 हो। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड मींस x plus 3x plus 3x माइनस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, बस इक्वालिटी बन गई। मेन चीज है इन क्वेश्चंस में इनइक्वालिटी को बनाना। यही अगर इक्वालिटी बना लोगे सोल्व तो आप कर लोगे, क्योंकि आपने पहले क्वेश्चन के अंदर इक्वालिटी को सोल्व करना सीखा है। कितना आ गया बेटा? 3 और 3 1 और 1, 3 और 3 6 और 1 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63, x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 अपॉन 7, x ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा? 9। इसका मतलब क्या हुआ? x की जो वैल्यू है जो शॉर्टेस्ट साइड है वो 7 9 या 9 से ज्यादा होगी। तो आपसे पूछिए मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड कितनी आगे बेटा? आंसर आएगा मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इक्वल टू 9 cm। दिस द रिक्वायर्ड आंसर। बहुत जल्दी करिए, एक लास्ट क्वेश्चन और बचा है आपका। सुनिएगा एक बार क्वेश्चन ये था हमारा। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of the length 91 cm। 91 सेंटीमीटर एक बोर्ड है, इसे 3 भागों में बांटना है मुझे। पूरी कंप्लीट कितना था बेटा? 91 सेंटीमीटर का बोर्ड है, जिसे क्या करना है मुझे? 3 भागों में डिवाइड करना है। A man wants to cut 3 lengths from a single piece of board of the length 91 cm। 91 सेंटीमीटर के बोर्ड को मुझे 3 भागों में बांटना है। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट मैंने मान ली। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। क्वेश्चन कहते हैं सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट। जो सेकंड वाली लंबाई है हमारे पास ये वाली, ये शॉर्टर वाली से 3 ज्यादा है। तो मैंने फर्स्ट को x मान लिया, तो सेकंड कितना हो जाएगा बेटा? x प्लस p 3 सेंटीमीटर अलग है। क्वेश्चन ने कहा है एंड जो थर्ड है आपके पास, सुनिएगा ध्यान से। थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग द शॉर्टेस्ट। जो थर्ड पीस है वो शॉर्टेस्ट वाले का ट्वाइस है। क्लियर? ये क्वेश्चन ने कहा था, तो इसका मतलब तीनों का जो सम हुआ वो 90 91 से कम होगा। इक्वालिटी नंबर 1 ये बनेगी। दूसरी इक्वालिटी में क्या कहा इसने कहा कि जो थर्ड लेंथ है 2x वो एटलीस्ट है, यानी ज्यादा है, कम से कम तो इतनी है, मतलब ज्यादा भी हो सकती है। किससे? दूसरे वाले में अगर 5 जोड़ दें, सेकंड वाले में 5 जोड़ने के बाद जो वैल्यू आएगी उससे भी ज्यादा है थर्ड की लंबाई की। कम से कम इतनी तो है ही, मतलब 2x तो है ही, मतलब x प्लस 3 प्लस 5 इक्वल तो है ही ये वाली लंबाई, बट इससे ज्यादा है, लीस्ट का है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू, दो इक्वालिटी हमारी बनेगी। इन्हें सोल्व करके मुझे x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, जल्दी लेट, ध्यान दे रहे हो? लेट लेंथ ऑफ फर्स्ट पीस, जो फर्स्ट पीस है उसकी लंबाई मैंने मान ली बेटा x, ठीक है ना? 91 सेंटीमीटर थी तो x सेंटीमीटर मैंने मान ली इसकी। टोटल लेंथ दे रखी आपको ऑफ ए बोर्ड इक्वल टू 91 cm। देन दिस इंप्लाइज लेंथ ऑफ द सेकंड पीस। जी बेटा, सेकंड पीस की लंबाई कितनी होगी? फर्स्ट वाली लंबाई से 3 अधिक है। क्वेश्चन ने कहा था तो x प्लस 3 cm एंड length of the third piece, length of third piece is equal to कितनी होगी बेटा? शॉर्टेस्ट वाली की ट्वाइस है, 2 गुनी है। इसकी मैंने मान ली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन क्या होगी बेटा? इन तीनों की जो लेंथ है x प्लस 3 प्लस 2x, ये क्या होगी बेटा?
लेस देन इक्वल टू 91 होगी, क्योंकि इन तीनों की लेंथ 91 से कम तो हो सकती है बट इससे ग्रेटर कभी भी नहीं होगी। इक्वलिटी हमारे पास ये वही। चलो इसे सोल्व कर लेते हैं। कितना आ गया बेटा 4x लेस देन इक्वल टू 88 एंड x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया बेटा 22। इसका मतलब ये हुआ कि जो x की लंबाई है वो कितनी होगी बेटा 22 से कम होगी, ये तो कंफर्म हो गया। अब बड़ी कितनी होगी उससे कितने से ग्रेटर होगी ये और निकालना है। ये तो मेरे को इक्वलिटी आई है कि इसकी जो लंबाई होगी फर्स्ट पीस की शॉर्टेस्ट पीस की उसकी लंबाई 22 होगी मैक्सिमम, उससे कम ही होगी, उससे ज्यादा नहीं होगी, 22 से ज्यादा नहीं होगी। एंड सेकेंड कंडीशन की मैं बात कर रहा हूं जी बेटा। सेकेंड कंडीशन में क्या कहा इसने कहा तो थर्ड पीस की लंबाई यानी 2x एटलीस्ट है तो ग्रेटर इक्वल टू का साइन आएगा। सेकंड वाले में अगर हम 5 ऐड कर देंगे x प्लस के 3 प्लस 1 2x माइनस के x इज ग्रेटर इक्वल टू 8 x ग्रेटर इक्वल टू 8। जी बेटा x की वैल्यू क्या हुई 8 से ज्यादा होगी और 22 to 8 22 कम होगी। क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, तो हमारे आंसर कितना होगा। रेंज क्या हुई, रेंज हुई हमारे पास रेंज ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड, जो मैंने लंबाई आपको काटी है सबसे छोटी शॉर्टेस्ट बोर्ड की लंबाई क्या होगी बेटा, किसकी से लाई करेगी 8 से 22 तक और ये दोनों क्लोज ब्रैकेट आएंगे। ध्यान दीजिएगा दैट इज द सॉल्यूशन सेट। मेरा आंसर इनके बीच लाई करेगा। इसने मिनिमम लेंथ नहीं पूछी, इसने मैक्सिमम लेंथ नहीं पूछी, इसने पूछा है कि व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड, शॉर्टेस्ट बोर्ड की लंबाई बताओ। तो लंबाई कहां से कहां तक लाई कर रही है 8 से तो ग्रेटर एंड 22 से लेस। ये हमारा आंसर है कंप्लीट। एक्सरसाइज हमारी 6.2 का पहला क्वेश्चन है x प्लस वाई लेस देन 5। ये मेरा क्वेश्चन है, आपसे पूछा है सोल्व द फॉलोइंग इक्वालिटी ग्राफिकली इन 2 डायमेंशनल प्लेन। 2 डायमेंशनल प्लेन पर सोल्व कीजिए बाय द ग्राफिकली। ग्राफिकली मुझे इसका आंसर निकालना है। क्लियर है। ध्यान दीजिएगा कैसे इक्वालिटी को हम ड्रॉ करते हैं ग्राफ के ऊपर। देखेंगे यहाँ पर दिस इक्वालिटी कैन बी रिटन एज कैन बी रिटन एज, मतलब इक्वेशन फॉर्म में लिखो जाओ x प्लस की y इज इक्वल टू 5। पॉइंट जैसे क्लास 10 में आपने किया था ना, बिल्कुल वही वर्क है। क्लास 10 में आपने ग्राफ ड्रॉ किया था ना। अब कुछ ही वैल्यू पुट कर लो। मैंने x की वैल्यू 0 पुट की, y की वैल्यू कितनी आएगी बेटा 5। मैंने y की वैल्यू 0 पुट की, x की वैल्यू कितनी आएगी 5। मैंने x की जगह 2 पुट कर दिया, चलो y की वैल्यू कितनी होगी 3। ये पॉइंट्स आप निकाल लेंगे। अभी कहोगे सर आपने 0 रख दिया कहीं 5 रख दिया, आपकी मर्जी कुछ भी रख लो। पॉइंट्स निकलने होते हैं जैसे आपने क्लास 12 के अंदर सीखा था। आप सुन लो, पहली एक्सरसाइज में आपने सीखा है इनइक्वालिटी को सोल्व करना रियल लाइन पर, नेचुरल नंबर के केस में, इंटीजर के केस में, और इनइक्वालिटी को बनाना। जो हमारे लास्ट के क्वेश्चन थे उनमें वन प्रॉब्लम दे रखी थी, इनइक्वालिटी को हमने बनाना सीखा था। ये जो एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूं उसके अंदर आप सीखेंगे केवल एक इनइक्वालिटी का ग्राफ ड्रॉ करना। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारी 6.3 उसके अंदर आप सीखोगे एक ही ग्राफ के ऊपर 2 इनइक्वालिटी, 3 इनइक्वालिटी, 4 इनइक्वालिटीज उनका ग्राफ ड्रॉ करना। ये मेरा वर्किंग रूल है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है ना। तो मैं इसे ग्राफ को ड्रॉ करता हूं ग्राफ के ऊपर, ये आपको भी बना लेना। दिस इज द ओरिजिन, दिस इज द एक्स एंड एक्स डैश, दिस इज द वाई एंड वाई डैश। सेम ऐसी जैसे क्लास 10th के अंदर लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का ग्राफ ड्रॉ किया था, सेम वही वर्क है। पॉइंट एक्स का मान 0 है, वाई की वैल्यू 5 1 2 3 4 5। नेक्स्ट पॉइंट है 5,0 1 2 3 4 5,0 सेकेंड पॉइंट 2,3 2 एंड 3। दिस पॉइंट जब इन्हें ड्रॉ करोगे तो पक्का एक सीधी लाइन आएगी, एक सीधी लाइन आएगी हमारे पास। अब इसका सोल्यूशन सेट कौन सा है ध्यान दीजिएगा, ये चीज समझने लायक है कि मेरा आंसर कौन सा है, मेरा सोल्यूशन सेट कौन सा है। देखिएगा उसके लिए सोल्यूशन सेट पता करना है कि कौन सा मेरा आंसर है। तो पुट करते हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। ये वर्क एक्स्ट्रा का है जो मैंने आपको क्वेश्चन तो आपने नहीं सिखाए, वहां पर केवल आपने ग्राफ ड्रॉ करना सीखा था, लाइन ड्रॉ करनी सीखी थी। स्ट्रेट लाइन आती है ये तो कंफर्म है, बस सोल्यूशन सेट कौन सा है मुझे तो सोल्यूशन सेट निकालना है। क्वेश्चन ने कहा है सोल्व कीजिए इनइक्वालिटी को बाय द ग्राफिकल मेथड।
सॉल्यूशन सेट तो मुझे पता लग गया, इसकी जो वैल्यू होगी वो कौन सी होगी, ध्यान रखना है मुझे। 0 0 पुट करने के बाद जब मैं यहां पर पुट करूंगा वी गेट 0 प्लस की 0 इज लेस देन 5, 0 इज लेस देन 5, इज दैट ट्रू और फॉल्स? इज दैट ट्रू? क्योंकि 0 हमेशा 5 से छोटी ही होती है। इसका मतलब ये ओरिजिन जो था, जब मैंने इस ओरिजिन को इस इनइक्वालिटी के अंदर पुट किया तो सेटिस्फाई कर गए। मैंने 0 को 0 पुट किया था ना, किसके अंदर? इस इनइक्वालिटी के अंदर। इनइक्वालिटी के अंदर पुट करते क्या कर गए? सेटिस्फाई। अगर ये फॉल्स आता तो इसका मतलब जिधर ओरिजिन है वो मेरा सॉल्यूशन सेट नहीं है, उसके ऊपर वाला पोर्शन सॉल्यूशन सेट है। लेकिन यहां कर गए इसे सेटिस्फाई, तो इसका मतलब जब ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई कर रहा है, ओरिजिन नीचे वाले पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो सॉल्यूशन सेट होगा नीचे वाला। एक बात और सुनिएगा ध्यान से, इसे आप डार्क नहीं करेंगे इस लाइन को, इसे आप डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस लाइन के ऊपर जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं वे मेरे आंसर नहीं है। इसके नीचे के जितने भी पोर्शन है ये, दैट इज द सॉल्यूशन सेट। इस लाइन के नीचे के जितने भी रियल नंबर्स आपको मिलेंगे, दैट इज पॉइंट 0, दिस पॉइंट 1, दैट पॉइंट 0,1, 0, सॉरी 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, माइनस के 1,0, माइनस के 2,0, यहां एक पॉइंट सपोज कीजिए, दिस द 2 एंड दिस इज इक्वल टू माइनस के 5 सपोज करो, तो 2, माइनस के 5, दैट इज पॉइंट, दैट इज पॉइंट, दैट इज पॉइंट, एनी ओनली जितने भी पॉइंट्स इनफाइनाइट पॉइंट्स आपको मिलेंगे, दैट इज सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। बट याद रखिएगा इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो मेरे आंसर नहीं है इस इनइक्वालिटी के, इसके ऊपर के जितने पॉइंट्स होंगे वे मेरे आंसर नहीं है सर इस इनइक्वालिटी के। कौन से आंसर है? इसके नीचे के जितने भी पॉइंट्स आपको मिलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट्स मिलेंगे, दैट इज द आंसर ऑफ दिस इनइक्वालिटी। 5 से बड़े नहीं होंगे। किससे बेटा? 5 से बड़े नहीं। क्या? जो नीचे आंसर्स मिलेंगे। हाँ हो सकते हैं, x प्लस 5 है ना बेटा, वो सिंगल x थोड़ी है, लेस देन 5। इसके नीचे जितने पॉइंट्स होंगे अगर वो पुट करोगे ना, वो सेटिस्फाई करेंगे पक्का। लेकिन जितने भी पॉइंट्स इसके ऊपर होंगे वो उस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। तो सॉल्यूशन सेट क्या हुआ? वो पोर्शन जो मैंने यहां पे सेट किया है, ये हमारा आंसर होगा। ये कंप्लीट सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन का। बहुत जल्दी करिए। इनइक्वालिटी को सोल्व करना है बाय द ग्राफिकली मुझे सोल्व करना है। अच्छा, इस पहली एक्सरसाइज में आपने एक चीज और देखी होगी कि जितने मैंने क्वेश्चन किए उसमें एक्स एक्स थे, वाई नहीं था। पहली एक्सरसाइज के अंदर ओनली वन वेरिएबल था। इस एक्सरसाइज में कितने वेरिएबल है? 2 वेरिएबल है। तो उस केस में क्योंकि एक सिंगल इनइक्वालिटी जिसमें एक्स वेरिएबल होता है केवल एक, तो सोल्व करना बड़ा आसान है। लेकिन 2 डायमेंशनल फिगर आपको यहाँ पर बनानी पड़ेगी और ग्राफिकल मेथड से आपको सोल्व करना पड़ेगा। चलिए इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन है, ध्यान दीजिएगा। दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज 2x प्लस की y इज इक्वल टू 6। y इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? 6 माइनस 2x। यहां पे x, यहां पे y। मिनिमम 3 पॉइंट से 2 पॉइंट से भी हमारा काम चल जाएगा वैसे तो। चलो बताओ क्या पुट करोगे? x की वैल्यू 0 पुट कर दो, y की वैल्यू, x की वैल्यू 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन दिस द x डैश एंड x, y एंड y डैश। पहला पॉइंट 0,6, x पे 0 y पे 6 चलेगा। This is the first point. 1,4. Second point 2,2. थर्ड पॉइंट इसको मिला करके ड्रॉ करेंगे। इसे तो डार ही करनी पड़ेगी लाइन को आपको, क्योंकि इक्वल का निशान लगा हुआ है। इक्वल का निशान होता तो मैं इसे क्या करता? डॉटेड लाइन ड्रॉ करता, लेकिन यहाँ पे इक्वल का निशान इसलिए मैंने इसे डार्क लाइन ड्रॉ किया है। यानी इस लाइन के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो भी मेरे आंसर होंगे। अब ये देखते हैं कि इसके नीचे ओरिजिन वाला पोर्शन या बिना ओरिजिन वाला। अब ये मुझे पता करना है कि मेरे सॉल्यूशन सेट कौन सा है। उसके लिए मैंने क्या बताया था अभी? पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड इनइक्वालिटी नंबर 1।
inequality first, we get 2 into 0 plus 0 is greater than equal to 6. 0 is greater than equal to 6, true or false? बिल्कुल जी, 0 तो 6 से बड़ा हो ही नहीं सकता, तो इसका मतलब कौन सा पोर्शन है? जैन साहब कौन सा पोर्शन है? 0 सिक्सफाई नहीं कर रहा। हाँ जी, तो ये लाइन भी मेरा आंसर है, और इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे सब मेरे आंसर्स हैं। लाइन भी, इवन लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे दैट आर द सॉल्यूशन सेट, और इसके ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे दैट आर द सॉल्यूशन सेट। क्लियर ना? तो दिस आर द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इनइक्वालिटी। ये है मेरा ग्राफिकल मेथड। और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी 2 2 3 3 4 4 इनइक्वालिटी भी ड्रॉ करनी पड़ जाती है एक ही ग्राफ के अंदर। इस एक्सरसाइज के अंदर केवल एक है, लेकिन जब मैं सेकंड एक्सरसाइज ड्रॉ करूंगा, स्टार्ट करेंगे हम, उसमें 2 2 3 3 4 4 इनइक्वालिटी होंगी एक ही ग्राफ के ऊपर। चलिए थर्ड क्वेश्चन है 3x plus 4y less than equal to 12। क्वेश्चन नंबर थर्ड, 3x plus 4y less than equal to 12। ग्राफिकली मुझे इसका आंसर निकालना है, सोल्व करना है इसे। दिस इनइक्वालिटी can be written as 3x plus 4y equal to 12. 3x is equal to 12 minus 4y, x equal to 12 minus 4y upon 3। यहाँ पे x बेटा, यहाँ पे y। 3 पॉइंट्स निकालने हैं मुझे। y को इक्वल 0 पुट की 4, और x की वैल्यू को 0 पुट कर दूं, नहीं पता, x की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सॉरी, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3। और कोई कुछ पुट कर लो, अगर मैं 2 पुट कर लूं तो y की जगह नहीं कर सकते, पॉइंट आएगा, है ना? हाथ उसी में हो जाएगा, लेकिन और कोई पॉइंट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। अगर 3 4 3 तो हो चुका है, ठीक है ना? 1 पुट करने पॉइंट आएगा बेटा। अगर मैं 6 पुट कर लेता हूं तो कितना आएगा? 5 की 4। चलिए ग्राफ ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन x डैश एंड x, y एंड y डैश। पुट करेंगे 4 0 को, 1 2 3 4 4 0 दिस पॉइंट, 0 3 this point, minus के 4 6, जी बेटे पॉइंट। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। जी बेटा, अब ये तो डॉटेड बनाना नहीं पड़ने का, क्योंकि इक्वल का निशान है, इसका मतलब इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट होंगे हमारे आंसर होंगे। अब ये पता करना है इसके नीचे वाला पोर्शन है हमारा आंसर या इसके ऊपर वाला है। उसके लिए क्या करते हैं बता दें मैंने आपको, पुट करते हैं, पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इनइक्वालिटी नंबर 1। जब फर्स्ट इक्वालिटी के अंदर पुट करेंगे आप तो 3 into 0 प्लस के 4 into 0 less than equal to 12, 0 less than equal to 12, that is not true। इसका मतलब कौन सा रीजन है? ओरिजिन वाला, जिधर ओरिजिन है, क्योंकि ओरिजिन सेटिस्फाई करेगा इसे, तो इस नीचे वाले पोर्शन को सेट कर देंगे। Even these points which are lies on this line are also the solution set of this inequality। इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट हो वे भी मेरे आंसर है, इसके नीचे जितने पॉइंट्स होंगे वो भी मेरे आंसर। कौन से आंसर नहीं है इसके? इस लाइन के ऊपर वाले पोर्शन कितने भी पॉइंट आप लोगे वो मेरे सॉल्यूशन सेट नहीं है। स्टार्ट कर रहा हूं। 9 क्वेश्चन है बेटा, ये 4 5 6 7 8 सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1 2 3 की तरह। बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 9 की। 5 is less than -2। सुनिए, इसमें x नहीं है, इसलिए कह रहा हूं इसमें x नहीं है, तो क्या लिख लेंगे? लिखेंगे दिस इनइक्वालिटी कैन बी रिटन एज 0 into x।
can be written as y is equal to minus के 2 प्लस के 0 into x। यहाँ पे x, यहाँ पे y, x नहीं था इसलिए 0 into x लिख लिया इसे। जब आप x की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे कुछ ही पुट करो x की वैल्यू तो -2 ही आएगी। 1 करेंगे तो -2, 2 पुट करेंगे तो -2। ग्राफ ड्रॉ करता हूँ, इक्वल कंसेप्ट नहीं है इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, डार्क लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। x पे 0, y पे -2, x पे 0, y पे -2, दिस पॉइंट, x पे 1, y पे -2, x पे 2, y पे -2, दैट इज द लाइन। इस तरीके से डॉटेड लाइन आप ड्रॉ करेंगे। ये मेरा आंसर है, लेकिन सोल्यूशन सेट पता करना है कि वो ओरिजिन वाला है या विदाउट ओरिजिन वाला है। क्या पुट करेंगे? पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0 इन इक्वलिटी नंबर फर्स्ट। जब पुट करेंगे तो 0 इज लेस देन -2। क्या 0 -2 से छोटी होती है? बड़ी होती है, इसका मतलब फॉल्स है, और फॉल्स है तो उसके नीचे वाला पोर्शन इधर ओरिजिन नहीं है। दैट इज सोल्यूशन सेट। एक बात ध्यान रखिएगा, इस लाइन के ऊपर जितने पॉइंट्स होंगे वो भी हमारे आंसर नहीं है। जितने पॉइंट इस लाइन के ऊपर वो भी आंसर नहीं है, उसके नीचे के जितने पॉइंट्स होंगे वो सारे हमारे सोल्यूशन सेट होंगे, वो हमारे आंसर्स में होंगे। करिए बेटा, 0 पुट किया इसमें तो 0 लेस देन -2, तो 0 क्या है? -2 से तो बड़ी है ना, छोटी तो नहीं है ना। जब यहाँ पे छोटी है इसका मतलब फॉल्स आ गया। जब फॉल्स आ गया तो इसका मतलब ओरिजिन जिधर नहीं है, ऊपर तो ओरिजिन है इसके, लेकिन ओरिजिन कहाँ है? नीचे की साइड नहीं, तो नीचे वाला पोर्शन हमारा आंसर होगा। और लाइन डॉटेड करेंगे, इक्वल डायरेक्ट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा इक्वल कंडीशन यहाँ नहीं है। जल्दी करिए, टोटल कंप्लीट क्वेश्चन है।